ऑल ऑफ यू। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेजरमेंट 2 का सेमेस्टर 5 में जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट को जो यूनिट है सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, उसका आज लेक्चर 3 ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लासेस में मैंने बताया था लेक्चर 1 जिसमें हम ट्रांसड्यूसर और सेंसर के बारे में बताए थे, लेक्चर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर के बारे में बताए थे। आज हम लोग लेक्चर 3 ले रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है। एडवांटेज क्या ज़रूरत होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का, कैसे हम लोग उसको बोलते हैं ये इंपॉर्टेंस है, मतलब बेहतर है। देखिए होता क्या है, हमारे रियल लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं, नॉर्मली जितने भी फेनोमेना हमारे आसपास नज़र आते हैं या होते हैं चेंजेस, वो सारे जो होते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं। जैसे कि आपको नाम सुने होंगे प्रेशर, टेम्परेचर, फोर्स, टॉर्क, ये सब क्या है, ये सारे जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं। ठीक है, या तो मैकेनिकल होंगे, या तो लाइट होंगे, या तो हमारे फिजिकल होंगे। तो ये सारे जो फिनोमेना है उससे हम लोग मतलब वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको दूर करने के लिए हम लोग वो सारे जितने भी फिजिकल या मैकेनिकल या ऑप्टिकल वाले जितने भी प्रोसेस होते हैं सबको हम लोग इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करते हैं। इसी के लिए टॉपिक का नाम है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। मतलब क्या एडवांटेज है अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर बनाएंगे। आपको पता होगा ट्रांसड्यूसर के बारे में, थोड़ा सा फिर से एक बता देता हूँ। ट्रांसड्यूसर क्या था, एक एनर्जी दूसरा एनर्जी कन्वर्जन को ही ट्रांसड्यूसर बोलते थे। तो बोला जाता है कि अगर हम लोग आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ईजीएस्ट होता है कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन करना है। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिकल होने का मतलब या तो वो वोल्टेज में हो जाए, या करंट में हो जाए, या तो रजिस्टर हो जाए, या तो इंडक्टर में हो जाए, या कैपेसिटर में हो जाए, या फ्रीक्वेंसी में। ये सब जो है ना ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बिहेवियर देख सकते हैं। मगर जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल वाले जैसे फिजिकली, मैकेनिकली, ठीक है, या प्रेशर, या तो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, फोर्स, ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल बातें होते हैं ये सारे को क्या है हम लोग रियलाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको हम लोग रियल टाइम में बहुत मतलब अच्छे से उस सिग्नल को देख नहीं पाते हैं। इसी के लिए हम लोग ऐसा ट्रांसड्यूसर प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि जो आउटपुट क्या दे, इलेक्ट्रिकल दे। ठीक है, तो यही टॉपिक का नाम है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो अगर इसमें मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। एक दो पॉइंट हम लिखवाते हैं, बाकी मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा साथ में। तो पीडीएफ में सारा मेरा नोट्स आपको सीरियसली लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग लिखना चाहते हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के अंदर तो लिखिए मोस्टली quantity to be measured are non-electrical such as temperature, pressure, displacement, humidity, fluid flow, speed, etc. बट मतलब ये जितनी भी क्रियाएं हम बताएं, बट दिस क्वांटिटी but this quantity cannot be measured directly। मतलब ये सब जितने भी नॉन इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं उसको डायरेक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, hence such quantity are required to be sensed and changed to some other quantity for easy measurement. Next point, electrical quantities such as current, voltage. Next point, electrical quantities such as current, voltage, resistance, inductance, and frequency can measure easily
can measure easily and store easily. Next point. Hence, all non-physical quantity or mechanical quantity and non-electrical, non-electrical quantity can be converted into electrical quantity for easy measurement and storing. इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे जितने भी नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल में। चाहे इलेक्ट्रिकल की फॉर्म वोल्टेज हो, करंट हो, या रेजिस्टेंस हो, या इंडक्टेंस हो, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिकल जो है वो मेजर करना आसान नहीं होता है। उसको हम लोग बढ़िया से सिग्नल को देख नहीं पाते हैं कि कैसे वेरिएशन हो रहा है। तो अगर उसको हम इलेक्ट्रिकल में करेंगे तो हम लोग के लिए एनालाइजिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। इसी के लिए हम लोग सारे जो होते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में ही यूज करते हैं। टॉपिक डालिए। सम ऑफ द एडवांटेज आर, कुछ पॉइंट लिखा देते हैं क्या एडवांटेज। सम ऑफ द एडवांटेज आर, पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज मिनिमम। इसमें फ्रिक्शन का इफेक्ट बहुत होता है, मगर इलेक्ट्रिकल में फ्रिक्शन का इफेक्ट ना के बराबर या बहुत कम। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन यूज वेरी लेस पावर। आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी होते हैं वो मिनिमम क्या है, कम एनर्जी लेते हैं, कम पावर लेते हैं, ठीक है। कम इलेक्ट्रिकल, लेस इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन और एटूनेशन। इलेक्ट्रिकल एम्प्लीफिकेशन एंड attenuators या attenuation, amplification and attenuation can done easily in electrical transducer. Next point, if we convert non-electrical quantity into electrical, then we can easily transmit or process or use for the purpose of measurement. कॉमन सी बात है, अगर वो इलेक्ट्रिकल में हो जाए, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी या रेजिस्टेंस या इंडक्टर या कैपेसिटेंस के फॉर्म में हो जाए तो उससे उसको मेजर करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, बाकी आप लोग का पीडीएफ भी मैं साथ में अटैच कर दूंगा। पीडीएफ में मैं नोट्स 4-5 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखा हूँ, फिगर बनाया हूँ। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं लिखूँ और फिर आप लोग, तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। यहाँ आप लोग को बेसिक पॉइंट समझा दूंगा। अब एक नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट है, फैक्टर टू बी, नया पॉइंट है, टू बी कंसिडर्ड while सेलेक्टिंग ट्रांसड्यूसर। आपको पता है ट्रांसड्यूसर सेलेक्ट करना, यही पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है कि हम लोग ट्रांसड्यूसर जो सेलेक्ट करते हैं वो लिए कौन कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए पहला पॉइंट, इट शुड हैव हाई इनपुट इम्पीडेंस, एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। मतलब ऐसा सर्किट है चूज करना है जिसका इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा हो और आउटपुट कम हो। क्या ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लोड लगा सकते हैं, और अगर आउटपुट रेजिस्टेंस कम रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्या करेगा, आपको देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी गुड रिजोल्यूशन गुड होना चाहिए। इट शुड बी, नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव सेलेक्टेड रेंज।
कॉमन सी ऐसा ट्रांसड्यूसर मतलब फर्स्ट चूज करना हो जिसका रिजोल्यूशन जो हो परफेक्ट हो। सेकंड क्या है, उसका रेंज जो है वो सेलेक्टिव हो, जैसा हम लोग चाहते हैं उसी हिसाब से सेलेक्टेड हो। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव हाई सेंसिटिविटी, it should have high sensitivity, it should, next point, it should be less corrosive to the nature या environment। corrosive मतलब जो है नेचर को कम हार्म करे। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ऐसा ट्रांसड्यूसर चूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, it should be able it should be able to it should be whether to withstand pressure, shock, vibration। मतलब ऐसा सर्किट चूज करना है जो क्या करे, हमारा जो है इट शुड बी एबल टू विथ स्टैंड, कुछ देर स्टैंड करे शॉक लगने से या वाइब्रेशन करने से या प्रेशर हमारा सर्किट को लगने से। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इट शुड बी हाई एक्यूरेसी। नेक्स्ट, इट शुड बी हाई रिप्रोडक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी, भी हाई कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आज का, रिक्वायर्ड, नया मतलब नया टॉपिक, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ट्रांसड्यूसर। क्या क्या गुड ट्रांसड्यूसर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, तो पहला पॉइंट लिखिए, स्मॉलर इन साइज, हाई एक्यूरेसी, नेक्स्ट पॉइंट, लो कॉस्ट, एबिलिटी टू withstand with environmental condition। नेक्स्ट पॉइंट, हाई सेंसिटिविटी। तो ये गुड ट्रांसड्यूसर में ये सब कैरेक्टर होना चाहिए कि हाई सेंसिटिविटी हो, हाई रेजोल्यूशन हो, साइज कम हो, लेस पावर ले, और भी लिख सकते हो लेस पावर, ठीक है, और हमारे नेचर को कम से कम इफेक्ट करे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर हम लोग क्यों क्या एडवांटेज है कि हम लोग ज़्यादातर जितने भी ट्रांसड्यूसर सबको इलेक्ट्रिकल लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल होने के बाद उसको ईजिली हैंडल करना है, ईजिली हम लोग उससे कुछ भी चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर वो कोई और नॉन इलेक्ट्रिकल में रहेगा, जैसे प्रेशर में, टेम्परेचर में, तो उसको ईजी करना थोड़ा मुश्किल है, टफ है, और कॉमन सी बात है उस सिग्नल को हम लोग समझना थोड़ा मुश्किल है। मगर इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा तो उसको हम लोग डायरेक्टली अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं और उसका बिहेवियर देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू और उसके वैल्यू के थ्रू। ठीक है क्लास, तो ये आपका एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। ओके क्लास, थैंक यू।